नमस्ते दोस्तों, मैं संध्या आप सबों को यूट्यूब चैनल में स्वागत करती हूँ। तो आदिकाल से संबंधित प्रश्नोत्तरी करा रही थी, तो 35 प्रश्न करा दी थी। तो उसके बाद 36 नंबर से आज मैं कराऊंगी। तो अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे चैनल को लाइक कीजिए। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करिए। तो प्रश्न नंबर 36 में है जो सुमेलित नहीं है। आप इनमें से कौन सा है जो सुमेलित नहीं है, उसको आपको देखना है। तो ऑप्शन नंबर ए में है जो चंदन बाला रास आसोंगू का है, असूली भद्र रास विजय सेन सूरी का, उक्ति व्यक्ति प्रकरण दामोदर पंडित का और वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर। तो इनमें से कौन है वे गलत है। गलत का आपको चयन करना है। तो 2 सेकंड का मैं समय देती हूँ और इसका सही आंसर लगाइए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है अस्थूले भद्रास विजय सेन सूरी का नहीं, जिन धर्म सूरी का है। तो ऑप्शन नंबर बी है वे गलत हैं। और विजय सेन सूरी का रेवंत गिरिरास है। इस तरह से आपको अच्छे से पढ़ना है और जितने भी आदिकाल से संबंधित रचनाएं आपको अच्छे से याद करें, क्योंकि उससे संबंधित आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न है क्वल्यामाला कथा के लेखक कौन है। ऑप्शन नंबर ए में है सोमप्रभ सूरी, बी में है उद्योतन सूरी, सी में है धर्म सूरी और डी में है मुनि जिन विजय। 2 सेकंड का समय, सही आंसर चयन कीजिए। तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है उद्योतन सूरी। तो उससे संबंधित तथ्य दिया हुआ, आप पढ़ लीजिए वीडियो को रोक कर भी। तो जो क्वल्यामाल जो कथा के लेखक हैं उद्योतन सूरी, और धर्म सूरी ने जो जम्बू स्वामी रासा को, जो रासा की जो रचना जो सोमप्रभ सूरी और कुमालपाल प्रतिबोध की रचना है। अगला है जो मुनि जिन विजय ने शलिभद्र सूरी रचित जो भारतेश्वर बाहुबली को हिंदी जैन राशि का आदि काव्य कहा है। भारतेश्वर बाहुबली को हिंदी जैन जो रास परंपरा का आदि काव्य माना है। अगले जो क्वल्यामाल जो की रचना जो उद्योतन सूरी ने जालोर में रहकर 778 ईस्वी के आसपास की थी, जो प्राकृत ग्रंथ है। तो आपको इस तरह से अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इससे संबंधित प्रश्न भी बनती हैं। तो आप अच्छे से पढ़िए। आदिकाल से संबंधित मैं जितना भी नोट्स दी हूँ, अगर आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा और पूरा एक एक पॉइंट को आपको अच्छे से याद करना है। अगला प्रश्न है पुष्प या पुण्य को हिंदी का प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है। तो जितने भी जो प्रथम कवि कौन है, किन विद्वानों ने माना है, और प्रथम उपन्यास कौन सा है, मौलिक उपन्यास कौन सा है, नाटक प्रथम कौन है और किन विद्वानों ने माना है। इस तरह से आपको अच्छे से याद करना है, क्योंकि उससे संबंधित 1-2 प्रश्न बनती हैं। तो पुष्प या पुण्य को हिंदी का जो प्रथम कवि किस आलोचक ने माना है, राहुल संस्कृत्यान या दशरथ ओझा, रामविलास शर्मा या शिव सिंह सेंगर। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर, आप इसका सही आंसर लगा लिए होंगे। तो इसका सही आंसर है शिव सिंह सेंगर ने माना है। और राहुल संस्कृत्यान ने सरहप्पा को माना है और गणपति चंद्रगुप्त ने शालिभद्र सूरी को प्रथम कवि माना है। इस तरह से आपको याद करना है। और राम कुमार वर्मा ने शंभू को हिंदी का प्रथम कवि माना है। अगला प्रश्न है रत्नाकर जोप्पम कथा पुस्तक का संबंध किससे है। महायानी सिद्ध, ब्रजयानी सिद्ध, नाथ या जैन। तो इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है ब्रजयानी सिद्ध। तो जो बौद्ध धर्म में 2 संप्रदाय थी, एक हीनयान और एक महायान। तो सही है। अगला प्रश्न है 40 नंबर। तो बौद्ध धर्म से दिया हुआ है, आप अच्छे से इसको हम वीडियो को रोक के देख सकते हैं। अगला प्रश्न है
मैं हाल मिसकी मकुन तगा फूल दुराए नैन बनाए बतिया। इस प्रसिद्ध जो पंक्ति के रचनाकार कौन है? अमीर खुसरो हैं या कबीर या रजब या जैसी? तो 2 सेकंड का समय, आप इसका सही आंसर लगाइए। तो सही आंसर है अमीर खुसरो, ये जो मुर्किया से ली गई हैं। और अमीर खुसरो को तूती ए हिंद अर्थात हिंदी का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो की रचनाएं हैं खाली बारी, पहेलियाँ, मुकरियाँ, दो सुखने, गजल। और कबीर दास की पंक्ति हैं, मलिक मोहम्मद जैसी का, इस तरह से। तो जितने भी पंक्तियाँ आपको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगला प्रश्न है, निर्भय भीम व्यायोग के लेखक कौन हैं? ऑप्शन नंबर ए है धनपाल, बी है राजशेखर, और सी है धर्मप्रभ सूरी, और डी है रामचंद्र सूरी। तो सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है, रामचंद्र सूरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा जो नाम सिद्ध परंपरा की योगिनी का नहीं बल्कि योगी का है? तो ऑप्शन नंबर ए में है पुतलिपा का, बी में है मणिभद्रपा का, और सी में है कनफलापा का, और डी में है लक्ष्मी करा का। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर है, आप इसको देखिए, तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है, पुतलिपा का। तो उससे संबंध निम्नलिखित में से पुतलिपा सिद्ध साहित्य परंपरा के अंतर्गत 18वें वे सिद्ध थे जो कि योगी थे। शेष विकल्प में जो मणिभद्रपा है उसमें कनफलापा का एवं लक्ष्मीकरा सिद्ध योगिनियों के नाम हैं। सिद्ध साहित्य का जो समय है वे 8वीं से 13वीं शताब्दी तक माना जाता है, और इनका समय बौद्ध धर्म की ब्रज यानी शाखा से माना जाता है। तो आपको अच्छे से पढ़ना है, इससे संबंधित जो तथ्य दिया हुआ रहता है, क्योंकि उससे संबंधित भी प्रश्न देखने को मिलती है। अगला प्रश्न है, हिंदवी शब्द का प्रथम प्रयोग किस साहित्यकार ने किया था? ऑप्शन नंबर ए है रामचंद्र शुक्ल, बी है इब्न बतूता, और सी है अबूद सईद, और डी है बदायूनी। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी है, वे सही है, अबू सैयद। ऑप्शन नंबर सी सही है। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की 7 नायिकाओं के नखशिक वर्णन से जो संबंधित ग्रंथ कौन सा है? उक्ति व्यक्ति प्रकरण, राउल वेली, कुल्यमाला कथा, वर्ण रत्नाकर। तो इनमें से कौन सा सही है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है, राउल बेली। ऑप्शन नंबर बी है, वे सही होगा। अगला प्रश्न है, काम, भाव और शरीर का सौंदर्य उनके यहाँ उत्सव रूप में है। विद्यापति के संदर्भ में यह जो कथन है वे किसका है? रामस्वरूप चतुर्वेदी, डॉक्टर नगेंद्र, बच्चन सिंह या रामचंद्र शुक्ल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो आप इसका सही आंसर लगाइए। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है, रामस्वरूप चतुर्वेदी
का कथन है। देखिए ये कथन दिया हुआ है रामचंद्र शुक्ल विद्यापति के संदर्भ में का। आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हो गए हैं, उन्हें चढ़ाकर जैसे कुछ लोगों ने गीत गोविंद को आध्यात्मिक संकेत बतलाया है, वैसे ही विद्यापति के पदों को भी। तो इस तरह से भी प्रश्न बनती हैं। और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा विद्यापति के संदर्भ में जो श्रृंगार रस के सिद्ध वाक्य कवि हैं, और बच्चन सिंह ने जातीय कवि माना है। अगला प्रश्न है अपभ्रंश में दोहा काव्य परंपरा का आरंभ किस कवि ने किया है? हेमचंद्र, जोइंदू, धर्मपाल या सोमनाथ? तो इसका सही आंसर क्या होगा? अपभ्रंश में दोहा काव्य की परंपरा का जो आरंभ किस कवि ने किया है? तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी है, वे सही है, जोइंदू ने। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस काव्य में सहज भोग मार्ग से जीव को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया है? सिद्ध साहित्य, जैन साहित्य, नाथ साहित्य या लौकिक साहित्य? तो सही आंसर ऑप्शन नंबर ए है, वे सही है, सिद्ध साहित्य। तो सिद्ध साहित्य से संबंधित ये तथ्य है, बहुत ही महत्वपूर्ण, आपको अच्छे से याद करना है। जो सिद्ध साहित्य सहज भोग मार्ग से जीवन को महासुख की ओर उन्मुक्त किया गया था। जो सिद्ध साहित्य में सिद्धों में पंच का जो मांस मदिरा जो खाते थे उनका मतलब जो सिद्ध साहित्य में है। और दुष्प्रवृत्ति देखने को मिलती है। साधना पद्धति में शिव शक्ति और युगल रूप की उपासना की जाती है। और जो सिद्धों की जो चरम उत्कर्ष काल 8वीं से 10वीं शताब्दी माना जाता है। तो इस तरह से पूछ सकता है कि जो सिद्धों का चरम उत्कर्ष काल कब से माना जाता है? और जो सिद्धों की सबसे पहली जानकारी ज्योतिश्वर ठाकुर के वर्ण रत्नाकर में मिलता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है कि जो सिद्धों की जानकारी कहाँ से मिलती है, तो वर्ण रत्नाकर जो ज्योतिश्वर ठाकुर। और सिद्धों की विशेषता है, आपको याद करना है कि जीवन की सहजता और स्वाभाविकता में दृढ़ विश्वास रखते थे और गुरु की महिमा का प्रतिपादन ब्राह्मण डबरों और पाखंडों की जो कटु आलोचना भी करते थे और रहस्य आत्मक अनुभूति थी और जन भाषा का प्रयोग करते थे सिद्धों। तो सिद्धों के संबंध में ये दिया हुआ है, आपको अच्छे से रट लेना है क्योंकि इससे संबंधित बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। देखिए यूजीसी नेट में आया था 2020 में ये प्रश्न आ चुका है, तो बहुत ही महत्वपूर्ण आपको अवश्य प्रश्न इस तरह से देखने को मिलेगी सिद्ध साहित्य से। अगला प्रश्न है आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो चंद्र बरदाई हैं, तो इसमें जो दिया हुआ है आपको दो का चयन करना है। इसमें दो कौन सा दो है वे विकल्प, उसको सही आपको बतलाना है। तो जो इसमें दिया हुआ है चंद्र बरदाई के संबंध में कि केवल कवित्व में जो केवल कवित्व के रचयिता थे चंद्र बरदाई, और दो में है कि हिंदी के प्रथम महाकवि थे चंद्र बरदाई, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने माना है। और मतलब आपको दो का चयन करने में से कौन सा दो है वे सही है। और 3 में है केवल दोहा और तोमर के रचयिता थे। और 4 में है व्याकरण में पारंगत थे। तो ये देखिए 2020 में सेकेंड शिफ्ट में प्रश्न आ चुका है यूजीसी नेट में। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, आपको इस तरह से भी प्रश्न देखने को मिलेगी। तो इसका सही आंसर है वे ऑप्शन नंबर डी है, वे सही है। देखिए हिंदी के प्रथम महाकवि थे चंद्र बरदाई, ये सही है। और चंद्र बरदाई से संबंधित भी आपको प्रश्न देखने को मिलेगा। और व्याकरण में पारंगत थे, 2 और 4 सही हैं। अगला प्रश्न है
आज का लास्ट प्रश्न, नहीं एक और प्रश्न करा दूँ, 15 आज प्रश्न मैं करा दूँगी। तो अगला प्रश्न है कि जन्म काल के अनुसार जो कवियों का सही अनुक्रम आपको लगाना है। तो सबसे पहले कौन आए थे, जैसे लुइफा या स्वयंभू या हेमचंद्र या पुष्पदंत। तो जन्म काल के अनुसार आपको चयन करना है, जन्म काल के अनुसार आपको सही लगाना है, कौन सा सही। तो अगर आप एक का भी जन्म सही मतलब याद रहेगा तो आप लगा सकते हैं। तो जैसे सबसे पहले जन्म काल के अनुसार आएंगे, सबसे पहले स्वयंभू। तो 2 नंबर कहाँ है, तो देखिए बी में ही दिया हुआ है स्वयंभू। उसके बाद लुइफा आते हैं, उसके बाद पुष्पदंत, उसके बाद हेमचंद्र। तो इस तरह से आपको लगाना रहता है। तो इस तरह से भी प्रश्न बनेगी, क्योंकि पीजीटी का प्रश्न होगी, तो आपको इस तरह से प्रश्न भी देखने को मिलेगा। तो देखिए स्वयंभू का जन्म कब हुआ है, 783 में। उसके बाद लुइफा आते हैं, उसके बाद पुष्पदंत 972 और हेमचंद्र 1088 ईस्वी में है। और जो लुइफा का जो समय है वह दिए कहीं कहीं 773 भी है। और अगला प्रश्न है आज का लास्ट प्रश्न। तो आज सभी कमेंट करके बतलाइए कितना क्वेश्चन है वे सही हुआ आप लोग को। ये भी यूजीसी नेट में पूछा गया है 2020 और 21 में, दोनों में। हाँ, तो अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है, क्योंकि देखिए झारखंड पीजीटी बहुत कम परीक्षा हुई, इसलिए तो झारखंड पीजीटी का आपको क्वेश्चन देखने को नहीं मिलता है, मतलब बहुत कम, आपको कोई भी बुक में नहीं मिलता है जल्दी। तो यूजीसी नेट प्रत्येक 2 साल मतलब 2 साल में 2 बार एग्जाम होती है, बट हाँ कोविड की वजह से सिर्फ एक ही बार हो रहा है, तो इसलिए यूजीसी नेट का आपको प्रश्न ज़्यादातर देखने को मिलेगा। तो उससे संबंधित भी आपको प्रश्न में भी आएगा। तो अमीर खुसरो के बारे में सही तथ्य कौन सा है, तो जो देखिए इनका जन्म पटियाला में हुआ है, ये सही है। और वे निजामुद्दीन औलिया के शिष्य हैं। और 3 में है वे ईरान और भारत के फारसी में लिखने वाले चोटी के कवियों में एक हैं। और 4 में है उन्होंने कहा है कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूँ, मुझसे कुछ पूछना है तो फारसी में पूछो। तो इनमें से कौन सा 2 तथ्य है वे सही है, आपको 2 तथ्य का सिर्फ चयन करना है। तो ये 1 नंबर और 2 दोनों सही है, बाद बाकी ये गलत है। फारसी में नहीं बोला था, बोला था हिंदी में पूछो, तो इसमें यही गलत दिया है। तो आज के लिए इतना ही। मैं 15 प्रश्न आज लेकर आई थी, तो 15 में 15 किनका सही हुआ है कमेंट करके बतलाइएगा। तो मैं इसी तरह से डेली 20 प्रश्न, 15 प्रश्न, 10 प्रश्न, इस तरह से मैं डेली आदिकाल को पहले 300 प्रश्न करा दूंगी, उसके बाद फिर भक्ति काल से संबंधित प्रश्न लेके आऊँगी।